तो हम लोग किसके बारे में देख रहे थे? एरे के बारे में। चलो कोई भी एक क्लास उठा लो, कोई भी एक क्लास उठाओ, कोई एक पैकेज उठा लेते हैं, न्यू करते हैं, क्लास बना लेते हैं, नाम रख देते हैं, सपोज करो एरे। और दूसरा देखा है ये बैकग्राउंड यार, क्या कर रहे हो? हाँ वैसे फिर से अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो एरे हम लोग देख रहे थे ना, और अभी जो हम लोग एरे देखे थे उसमें फिक्स्ड वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे इस तरह। तो लेकिन अब देखो एरे ऐसे भी बन सकते हैं। कैसे? हम लिखें क्या? न्यू एरे जैसा ही बनाना। मतलब देखो पहले हम एक एरे बना रहे थे ऐसे, जैसे मान लो अगर हमें स्ट्रिंग का एरे बनाना है तो हम क्या लिख रहे हैं? मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर करने, स्ट्रिंग, और फिर लिख दिया मान लो एर इक्वल्स टू, और इस तरह से हम इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज दे सकते हैं। दे सकते हैं नहीं दे सकते? तो इसमें यहाँ कितनी वैल्यूज हैं? 3 है। इंडेक्स नंबर 0 से लेके कहाँ तक है? 2 तक। एक ये है कि स्टार्टिंग में जब एरे डिक्लेयर किया, डिफाइन किया, उसी समय इसमें क्या बता दी? वैल्यूज बता दी, क्या क्या वैल्यू रख रहे हैं। एक तरीका और भी होता है एरे बनाने का कि मान लो हमें कई नाम ही स्टोर करने हैं तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एक नया एरे खुद बनाए। कैसे? न्यू स्ट्रिंग, यहाँ स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, ध्यान दो, क्योंकि आगे क्या लग रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट लग रहा है, मतलब एरे का चिन्ह है ना। तो न्यू स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके बाद यहाँ हम बता दें साइज। अगर हम लिख दें यहाँ 50, तो 50 आइटम का एक एरे बन जाए। देख लो 50 आइटम का एक एरे बन जाएगा। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करो और नाम रख देते हैं, सपोज करो, ठीक? बन गया कि नहीं बन गया? या चलो नाम रख देते हैं एर। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक एरे बना है जो अभी, जिसकी साइज क्या है? 50, और वैल्यू हमने अभी बताई नहीं। यहाँ क्या बता भी दिया है कि भैया एरे बन रहा है, 3 तो है ही, तो साइज भी क्या है? 3 है। लेकिन यहाँ पे साइज बता रहे हैं, लेकिन वैल्यू क्या डाल रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये बता नहीं रहे हैं। एरे ऐसे ही बन सकता है, जैसे एरे ऐसे ही बन सकता है। ये भी क्या है? एरे। वैल्यू डिफाइन नहीं किए हैं, वैल्यू नहीं बताई है, लेकिन बता दिया है साइज। अगर लिख दें क्या है यहाँ पे 150 या 1500 लिख दें तो एक एरे बन जाएगा जिसके अंदर 1500 आइटम को रखने का स्पेस रहेगा। बोलो और क्या बताया है तुम्हें? जावा में एरे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। जावा में एरे क्या है? ऑब्जेक्ट है भाई, और उसकी पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट।
अच्छा ऑब्जेक्ट है तो क्या मेमोरी नहीं लेगा? लेगा। जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट 8 बाइट लेते हैं वैसे वो भी 8 बाइट लेगा। यहाँ हो क्या रहा है जरा ध्यान से समझो, यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा ये कोई बताओ हमको लाइन नंबर 7 पे ये कितनी मेमोरी ले रहा है? अगर चलेगा तो कितनी मेमोरी लेगा? अरे पर फिर से देख के बात करो। 24 बाइट। अरे भाई देखो क्या है, एरे एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम वैल्यू या ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 स्ट्रिंग नहीं है, तो हर स्ट्रिंग तो 8-8 बाइट लेती है ना। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट भाई किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहे स्ट्रिंग हो चाहे जो, कितना मेमोरी लेता है? 8 बाइट ना। अरे 3 वैल्यू रख रहे हो ना, तो ये हवा में आ जाएंगी, तो ये भी तो 8-8 बाइट लेंगी। अगर यहां एक एरे बन रहा है, क्या लिख रहे हैं? न्यू स्ट्रिंग 50, कितनी मेमोरी लेगा? अब यहाँ कितने आइटम रहेंगे? 50 ना। हर स्ट्रिंग कितना लेगा? 8 बाइट लेगा ना, तो कितना लेगा? 50 × 400। लेकिन नहीं, गलत है कैलकुलेशन थोड़ा सा। अरे एरे का भी तो ऑब्जेक्ट है 8 बाइट। देखो एक एरे का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ढेर सारे क्या हैं? स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट तो अपना 3-3 लेंगे, 8-8 बाइट, 8 × 24। लेकिन जो एरे का ऑब्जेक्ट बना है, जैसे ऐसे समझो एक बैग है, एक क्या है? बैग है, और उसमें हम 4 सामान रखें, तो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट? 5 है ना। 4 तो वो सामान, एक बैग है, और एक बैग भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है भाई, जिसके अंदर सबको रख रहे हो। बिल्कुल, ये 32 लेगा, ये 408 बाइट मेमोरी खर्च होगी। और यहाँ बताओ इंट कितना लेता है? 4 बाइट ना। 4 बाइट लेता है ना, 4 बाइट लेता है। 10 50 × 4 करो, कितना आएगा? 4200 आएगा। 4200 बाइट। और एरे का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है 8 बाइट, वो 4208 बाइट। अब कंसेप्ट समझ भाई, देखना एरे भी ऑब्जेक्ट है। एरे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, या एरे एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट्स का क्या है? एड्रेस है। देखो देखो इंट का एरे, जो किसी का भी जो एरे का ऑब्जेक्ट बनेगा वो तो कितना लेगा? 8 बाइट। अब इसके अंदर तुम रखोगे इंट, कितने? 1050। तो हर इंट कितना लेगा? 4। ठीक है। अगर हम यही एरे बना दें, अब ये अब देखो डबल रहेंगे इसके अंदर। एक तो 8 बाइट तो एरे का ऑब्जेक्ट लेगा, और उसके अंदर जो 1050 डबल रहेंगे 8-8 बाइट वो लोग लेंगे। बात समझ में आई कुछ? तो इस तरह से है। अब एक काम करते हैं, जरा यहाँ चेक करके देखते हैं इन एरेज में क्या आया। हमने तो कोई वैल्यू नहीं डाली, बस हमने बता दिया इतनी साइज का एरे चाहिए। याद करो एक चीज और पढ़ाई है तुम लोगों को कि लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, इनके पास डिफॉल्ट वैल्यू होती है। इंट के केस में 0, ऑब्जेक्ट के केस में नल, और स्ट्रिंग के केस में भी वही नल ऑब्जेक्ट है वो भी। हाँ, डबल के केस में 0.0, बूलियन के केस में क्या? फॉल्स ना फॉल्स। हाँ, तो ये क्या रहती हैं? ये डिफॉल्ट वैल्यू रहती है कहाँ? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन लोकल वेरिएबल में कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। भूलना मत, बड़ी बेसिक बात है भाई। लेकिन ये जो एरे का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तुमने बता दिया कि एक डबल हम बना रहे हैं 1050 आइटम का, तो एरे में 1050 आइटम रहेंगे। तुम देखना 1050 आइटम आ जाएंगे, 1050 डबल आ जाएंगे, लेकिन वैल्यू तो हमने नहीं बताई ना। तो बाय डिफॉल्ट वही डिफॉल्ट वैल्यू आएगी जैसे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में आती है 0.0। चेक करो यार, टोटल भैया देख लो, गिन लो चाहो तो। टोटल 1050 0.0 है, और यहां से भी दिख रहा है 0 से 99, मतलब ये पूरा
आपको बता रहा है तो देखो 1050 आइटम है तो इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 1049 तक। कितना परफेक्ट है। इंट वाला देखो जरा, जो एरे बनाए हो इसमें भी 1050 वैल्यू है, लेकिन बाई डिफॉल्ट वैल्यू इंट वाली क्या होगी, 0। देखो 1050 क्या है, 0। और इसमें देख के देखो स्ट्रिंग में, बाई स्ट्रिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है। इसलिए इसमें देखना 50 तो क्या होंगे, नल। इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 49। तो मतलब जब भी एक नया एरे तुम क्या करते हो, किसी टाइप का बनाते हो, तो वो जो अगर उसमें वैल्यू नहीं डाल रहे हो, साइज सीधे बता रहे हो, तो उतनी साइज का अपने आप बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, बना दे। क्लियर। अगर इसमें ऐड करना हो तो कर भी सकते हैं, चलो एक आध जुगाड़ लगा के ऐड करते, जैसे इसमें कर देते हैं। एक फॉर लूप लगा देते हैं, इंट आई बराबर, ठीक हो, 0, और इससे लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू, तुमको पता है ना एरे की साइज कैसे निकलती है, लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्लिक करो, लेंथ, और फिर क्या -1, और क्या आई प्लस प्लस, यही करते हो ना यार। आई बराबर 0 से शुरू करोगे, लेंथ -1 तक ले जाओगे, और आई क्या कर दोगे, प्लस प्लस कर दोगे। अब इसके बाद एरे में यहाँ वैल्यू है नहीं, एरे में वैल्यू हमें क्या करनी है, डालनी है। तो एरे कहाँ रहेगा, बाई साइड, और यहाँ दे देते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या देते हैं, चलो ऐसा करते हैं, लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं आई। अब क्या होगा, हाँ जो ये आई गुणे 5 करेगा, पहले चक्कर में 0 गुणे 5 करेगा, अगले चक्कर में 1 गुणे 5 करेगा, अगले चक्कर में 2 गुणे 5 करेगा। जो नंबर आते जाएंगे उनको एर नम 0 पे पहला, 1 पे दूसरा। तुम देखो ना ट्राई करके, देखो पहले बना है 1050, कैसी वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू है 0। अब आगे अंदर जाओ, जैसे ये लाइन चलेगी, आई बराबर क्या है, 0 है, तो 0 गुणे 5 क्या होगा, 0, और वो कहाँ सेट होगा, एर नम आई, मतलब क्या, एर नम 0 पे। तुम देखना अपने आप पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तुम कहोगे सर जी पहले से ही था, कोई बात नहीं। अब वैल्यू आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या हो गई होगी, 1 हो गई होगी। तो अब क्या होगा, 1 × 5 होगा तो क्या आएगा, 5, और 5 कहाँ जाएगा, एर नम आई, मतलब एर नम 1 पे, मतलब दूसरी वैल्यू में। देखना दूसरी वैल्यू में अब हो जाएगा क्या, 5। ऐसे ही अब जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी, 2 × 5 = 10, एर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, एर नम। ऐसे ही चलाते, अब चले जाओ, ये वैल्यू इस पे मतलब क्या है। अब यहाँ क्या किया, एरे में पहले वैल्यू नहीं भरी, कोई जुगाड़ लगा के भरा, जैसे या एक ही वैल्यू बार बार भर रहे हैं। हम कह रहे भैया नहीं, हम ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, अरे यार ये लूप तो चलेगा ही ना, लेंथ -1 तक, 1000, 0 से लेके 1049 तक। लेकिन एर नम आई पे भी क्या डालेगा, 0 पे भी क्या डालेगा, 55, मतलब पहली वैल्यू भी 55 होगी, दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, 55, तीसरी वैल्यू भी क्या होगी, 55। लेकिन ऐड तो कर देगा कि नहीं कर देगा, कोई कंफ्यूजन। तो हम लोग चाहें तो ऐसा, देखो कई बार ऐसा होता है ना कि हमको पहले से नहीं पता होता कि हम एरे में क्या डालें। हमें यह लगता है, जैसे मान लो तुमसे कोई कहे, ध्यान से देखो, ये एप्लीकेशन देख रहे हो, कोई कहे ये जो लिखा है, 1 मिनट, को कौन सा एप्लीकेशन देखें हम लोग, चलो यही देखते हैं। कितने हैं ऊपर दिख रहा है टैब, प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन, स्टोर, कम्युनिटी,
टॉपिक, सपोर्ट, कंपनी, कितने हैं? 6 है ना। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं, हम खुद से नहीं लिखना चाहते, हम ये 6 के नाम एरे में रखना चाहते हैं। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रिंग टाइप का एक एरे हमें बनाना पड़ेगा। क्या? स्ट्रिंग टाइप का एक एरे जिसकी साइज क्या होगी? 6। लेकिन वैल्यू हम तुरंत देना नहीं चाहते, हम चाहते हैं मेरा कोड चले सेलेनियम वाला, वो एक एक करके 6 का एक्सपाथ लिख के हम क्या किए हों? गेट टेक्स्ट किए हों। तो एक एक करके 6 का टेक्स्ट आएगा कि नहीं आएगा? और उस 6 टेक्स्ट को फिर हम एरे में क्या करना चाहते हैं? डालना चाहते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना होगा? यहाँ हमें पहले से पता नहीं है, जब कोड चलेगा 6 तो रन टाइम पे जो इनका टेक्स्ट आएगा वही टेक्स्ट हम वहाँ क्या करना चाहते हैं? ऐड करना चाहते हैं। बात समझ में आ रही मेरी कुछ? या मान लो यही पेज है ना, देखो ध्यान से, तो भैया इसमें तुम्हें पता है वहां क्या आएगा? अरे जो भी आएगा, लेकिन हम पहले से देना। या जैसे मान लो ऐसा है कि एक एप्लीकेशन है यहाँ, जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे तुम्हारे 10 दोस्तों के नाम आ रहे हैं, उनको तुम्हें एरे में डालना। कैसे करोगे? अरे यार पहले तो फेसबुक लॉन्च करोगे, फिर ड्राइवर लॉगिन करोगे, फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे, पहले दोस्त का जो एक्सपाथ लिखोगे, डॉट गेट टेक्स्ट करोगे, तो पहले का नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे ही दूसरे के लिए भी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे, है ना, और गेट टेक्स्ट करोगे तो दूसरे का भी नाम आ जाएगा। 10 बार गेट टेक्स्ट करोगे तो 10 का नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और वो जो 10 वैल्यूज हैं उनको तुम चाहो तो एक क्या बना लो, 10 के नाम रखने हैं तो एक क्या बना लिया तुमने? स्ट्रिंग टाइप का एरे, और लिख देते हैं नेम्स, या लिख देते हैं फ्रेंड नेम्स, और इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं न्यू स्ट्रिंग, और फिर यहाँ लिख देते हैं क्या? 10। और फ्रेंड्स के नाम कैसे उठाएंगे? वही जैसे लिखते हैं क्या? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेंगे ना, और फिर क्या लिखेंगे अंदर? बाई डॉट एक्सपाथ, फिर जो दोस्त का नाम है उसका एक्सपाथ लिखेंगे। जब एक्सपाथ लिखेंगे तो उसका वेब एलिमेंट बना लेगा कि नहीं बना लेगा? और फिर जब लास्ट में क्या लिखेंगे? डॉट गेट टेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे तो क्या ले आएगा? उसका इनर टेक्स्ट लेके आएगा। यही हो गया स्ट्रिंग नेम 1। ऐसे ही दूसरे का निकालेंगे, तीसरे का, और एक एरे ऐसे बना के उसी में चाहे तो हम लिख दें क्या? 0 पे नेम 1, वन 2 3, और नेम 1 जो ऐसे नेम 1 निकाले हो ऐसे क्या निकालोगे? दूसरे का नाम निकालेंगे, तीसरे का निकालेंगे, और किसका निकालेंगे? चौथे का निकालेंगे। तो सब एरे में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो, बेनिफिट समझ में आ रहा है? मान लो ऐसे यहाँ एक कोड बना दें, इसका नाम लिख दें पब्लिक स्टैटिक void गेट फ्रेंड नेम्स, या आप कुछ लिए आपके लिए ठीक है कि कैसे ये इस तरह से कोड लिख, और एक एक करके सबको एरे में ऐड कर दे। एरे में ऐड करने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, जानते हो क्या? एक मेथड से कितनी वैल्यू रिटर्न ले सकते हो? एक ना, क्या 2 बार रिटर्न लिख सकते हो क्या? किसी मेथड में तुम क्या ऐसे लिख लोगे क्या यार कि रिटर्न x, y लिख लेते हो क्या? रिटर्न क्या लेते हो? एक ही वैल्यू लिखते हो ना? ऐसा लिख सकते हो क्या? याद करो, जब रिटर्न पढ़ा रहे थे ऐसे लिख लोगे क्या? नहीं लिख पाओगे मेथड से, क्योंकि ये लाइन एरर देगी, कहेगा भाई जब यहीं से रिटर्न लोगे तो यहीं से तो लेके बाहर निकल जाए। रिटर्न का मतलब होता है मेथड से निकलो बाहर, तो ये लाइन तो चलेगी ही नहीं ना। बोलो तो भैया, लेकिन सोचो अगर कभी हमें, मेरे पास 10 नाम है और 10 नाम हमें क्या लेने हैं? रिटर्न लेना है, कहीं हमें क्या करना है आगे यूज करना है, तो फिर यही एरे मेरे काम आता है। हम क्या करते हैं? उन 10 नामों को एक एरे में डाल देते हैं और एरे को रिटर्न करा देते हैं। बोलो
भाई 10, भाई एक मेथड एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, तो भाई हम तो एक ही वैल्यू रिटर्न करा पाएंगे। मेरे पास 10 नाम है, हम कैसे रिटर्न कराएं, या 10 नंबर हैं कैसे रिटर्न कराएं। यही ट्रिक काम आती है कि एक एरे बनाओ, 10 को उसमें डालो और एरे को क्या कर लो, रिटर्न। जैसे यहाँ अगर हमको ये करना होता, सबके नाम चाहिए होते, तो हम यहाँ क्या लिख देते, रिटर्न फ्रेंड नेम्स, और इसके बाद वाइड की जगह, अरे स्क्वायर ब्रैकेट कौन लगाएगा भाई, स्ट्रिंग थोड़ी ना रिटर्न ले रहे हो, स्ट्रिंग का एरे रिटर्न ले रहे हो ना भाई। फ्रेंड नेम्स का टाइप स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट है बस। अब जहां ये मेथड कॉल करोगे, सबका नाम निकाल के एरे में डाल के तुम्हें दे देगा। जैसे सोचो अगर ये मेथड कॉल करते हैं, अभी थोड़ा एरर आ रहा है क्योंकि कोड पूरा नहीं लिखा है। अगर ये मेथड हम कॉल करें तो क्या लिखेंगे, गेट फ्रेंड नेम्स, और ये देख रहे हो बता भी रहा है ये मेथड है, रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग का एरे। और फिर इसको लिया हमने, ऐसे क्या कर दिया, निकाल दिया। अब x0 करेंगे तो पहला नाम पा जाएंगे, x1 करेंगे तो जब लिखेंगे क्या, सोचो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये मेथड चलेगा जिसका नाम क्या है, गेट फ्रेंड नेम्स। ये सबके फ्रेंड नेम्स एक एक करके निकालेगा, एरे में डालेगा, और एरे को हम देखो, एरे में हम क्या कर रहे हैं, फिर एरे को हम क्या करा दे रहे हैं, रिटर्न करा दे रहे हैं। तो यहाँ एरे का जो भी होगा मिल जाए। हाँ हाँ x0 है, हाँ तो क्या, अच्छा ये जो है ये हाँ वहाँ पे 0 नहीं 0, अच्छा ऐसे कह रहे हो, ऐसे हाँ x0 है तो इसमें पहला नाम लाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे 1 2 करते हैं तो सब नाम आ जाए। हाँ देखो ऐसे देखो, स्ट्रिंग ये क्या आएगा, पहला आएगा ऐसे। अच्छा अच्छा तुम्हें सारे प्रिंट कराने हैं, हाँ तो यार लूप लगा लो ना। कैसे, एरे में लूप लगता है ना, कैसे लगता है, इंट i बराबर 0, एरे का नाम तुमने यहाँ वेरिएबल का नाम क्या रखा है, x ना, और फिर क्या i बराबर 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू x डॉट लेंथ -1, और फिर क्या i प्लस प्लस, फिर x यहाँ लिख दो क्या i, और इसको स्ट्रिंग में स्टोर करो और इसे क्या करा दो, प्रिंट करा दो। तो भाई ये आप लोगों के लिए टास्क है। आप क्या करेंगे, फेसबुक नहीं बी टाइगर पे ही जाइएगा, कहीं से भी 10 चीज़ों के एक्सपाथ लिखिएगा, उनके 5 चीज़ों के एक्सपाथ लिख के उनका क्या करिएगा, उनको एक एरे बना के 5 साइज का उसमें क्या कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। फिर जैसे ही हम कराए हैं रिटर्न, आप क्या करा दीजिएगा, रिटर्न करा लीजिएगा, और जहाँ रिटर्न कराए हो वहाँ लूप लगा के आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। कर लेंगे ना, क्या एक एलिमेंट से सर अरे जैसे 1 मिनट, अरे कोई यहाँ मल्टी कुछ नहीं है, सब बड़ा सिंपल है। जैसे यही देखो, चलो यही देखो, ये देखो हम कह रहे हैं यहाँ ये जो 2 चीजें हैं, यूजर नेम और पासवर्ड लिखा है ना, यूजर नेम लिखा है और क्या लिखा है, पासवर्ड लिखा है। हमें ये 2 टेक्स्ट एरे में डालना, तो कैसे करोगे यार, इन दोनों का अलग अलग एक्सपाथ लिखो, गेट टेक्स्ट करो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और उसको बस एक एरे बना के डाल दो। या फिर हम अंदर ये करना चाहें, हम ये करना चाहें, ये जो यहाँ दिख रहे हैं सारे दिख रहे हैं ना, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या मान लो 5 का, इन्हीं 5 का हम टेक्स्ट चाहते हैं एरे के अंदर। तो क्या करोगे, अरे 5 अलग अलग एलिमेंट हैं, 5 के लिए अलग अलग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे,
फिर पांचों के लिए गेट टेक्स्ट करोगे तो सबका पांचों का टेक्स्ट पा जाओगे कि नहीं। फिर न्यू स्ट्रिंग करके एक 5 साइज का क्या बनाओगे यार, वही तो कर रहे हैं यहाँ। पहले हमने एक का किया, पांचों नहीं किया। नहीं तो अगर 5 रहते तो हम यहाँ यही लाइन कितनी बार लिखते, 5 बार लिखते कि नहीं लिखते। वो 5 वैल्यू एक यहाँ एरे की साइज क्या रखते 5, और यहाँ पे जो भी इनका वेरिएबल का नाम रहता भर देते और फिर क्या कर देते, रिटर्न कर देते। तो जब ये मेथड कॉल करते तो ये क्या करता, और अंदर अरे यार और थोड़ा कोड लिख दो, कौन सा लिख दो, थोड़ा सा कोड और भी लिख दो। क्या लिख दो, वही ब्राउजर क्या करना, लॉन्च करना, वहां होम पेज पे पहुंचना, फिर ये यही पूरा कोड लिख डालो इसमें और सबका नाम क्या कर लो, हाँ ना, सबका नाम पहले एरे में डालो और उस एरे को क्या कराओ, रिटर्न कराओ। जहां इस मेथड को कॉल कर रहे हो, जैसे मेन मेथड में कॉल कर रहे हैं कि नहीं, वहां फिर एरे में लेके उसको हम क्या करें, और ये मत सोचना यार यहाँ सर यहाँ फ्रेंड नेम्स लिखो, यहाँ एक्स लिखो, यार ये तो रिटर्न कर रहा है ना। रिटर्न करने में रिटर्न टाइप मैटर करता है, नेम मैटर नहीं करता। हम यहाँ नाम चाहते तो फ्रेंड नेम्स भी रख सकते थे, चाहे तो एक्स रख ले चाहे तो वाई। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि अगर ये गेट फ्रेंड नेम्स मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, देखो ये अगर रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब स्ट्रिंग का एरे रिटर्न कर रहा है। तो जिस वेरिएबल में लोगे वो भी स्ट्रिंग का एरे होना चाहिए। ये तो सीधा नियम है ना, जैसा रिटर्न कर रहा हो वैसे वेरिएबल में रखो। जब वो रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कर रहा है कि नहीं, ये बता रहा है कि नहीं कि हम क्या रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा है, ये कह रहा है स्ट्रिंग के एरे का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, स्ट्रिंग के एरे का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे। तो यहाँ इस वेरिएबल में लोगे तो वेरिएबल के यहाँ लिख दो सिर्फ स्ट्रिंग, एरर देगा ना, कहेगा क्या कर रहे हो भाई, हम रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग के एरे का ऑब्जेक्ट और तुम जिस वेरिएबल में रख रहे हो उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। नहीं, उसका टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग का एरे। अब एक्स वाई जेड जो नाम रखते फिर वहां से देखो एक एक करके लूप लगा के हम क्या किए, निकाल दिए, तो सब बता दिए कि आपको क्या करना है ना। चाहे तो 10 का कर लीजिएगा, चाहे तो 5 का। वो दोनों मेन मेथड में भी पूरा नहीं, हम चाहते हैं इस बात की भी, मेन मेथड में ही सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपको इसका भी समझ में आए। ये एरे की ये बहुत बड़ी खूबी है, कि एरे की ये बहुत बड़ी खूबी है क्या यार, जब कहीं ऐसा होता है हमें मल्टीपल वैल्यू, कहीं कोई मेथड है, कोड लिखा है, वहां 10 वैल्यू आई, 5 वैल्यू आई लेनी है, तो क्या करोगे, 5 चीज तो रिटर्न नहीं ले सकते ना, 5 बार तो रिटर्न नहीं ले सकते, कॉमा कॉमा करके भी रिटर्न नहीं। यहां एक ठीक है ना, यहां सिर्फ एक ही चीज काम आती है, यहां सिर्फ एक ही चीज काम आती है, क्या, यही एरे का कंसेप्ट, कि हम लोग क्या करते हैं, और कुछ भी हो यार, 5 नंबर हो तो हिंट का एरे बना लिया, 5 नाम है तो किसका बना लिया, स्ट्रिंग का एरे बना लिया। अरे हम कह रहे हैं 5 किसी क्लास का ऑब्जेक्ट हो तो उस क्लास का एरे बना लेंगे, है ना। बोलो, अगर मान लो हमें क्या करना है, इस मेथड में 5 ब्राउजर लॉन्च करने हैं, तो 5 क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं। अब ये पांचों हम कहीं बाहर यूज करना चाहते हैं मेथड्स, तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे, 5 क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को डाल देंगे क्रोम ड्राइवर टाइप के एरे के अंदर, और फिर उसको क्या कर लेंगे, रिटर्न। तो जहां कॉल करेंगे वहां 5 में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका, है कि मल्टीपल वैल्यूज जब रिटर्न लेनी होंगी तो यही चीज काम आती है कि उन मल्टीपल वैल्यूज को कहां डालो, एरे में, और एरे को फिर क्या ले लो, जैसे हमारे तुम्हारे साथ होता है। अरे 10-20 चीज हो तो हम लोग कैसे लेते हैं, अब हो सकता है कि एक हाथ में ऐसे न ले पाए, तो उन 10-15 चीजों को क्या करते हैं, किसी बैग में या कुछ भर के वो बैग पकड़ा देते हैं। क्लियर है यार। तो भाई ये है आपका एरे, बड़ा काम का है। और अब आपको ये भी पता है कि एरे आप चाहो तो सिर्फ साइज बता दो, सिर्फ क्या बता दो, साइज बता दो, और एरे बन जाए डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। और इसके बाद आगे तुम उसमें वैल्यू क्या कर दो, ऐड कर दो। डाल तो सकते ही, बस डालने के टाइम पे एरे बाएं साइड चला जाता है, वैल्यू कहाँ चलती है, राइट साइड। और जब एरे से निकालना होता है तो एरे राइट साइड रहता है, और वेरिएबल कहाँ रहता है, लेफ्ट साइड। सिंपल है कि नहीं। और एक एरे की बहुत बड़ी खूबी जानो, सबसे बड़ी चीज एक देख रहे हो, एरे का जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं
हम एरे में इंट टाइप का भी एरे बना ले रहे हैं, स्ट्रिंग का भी बना ले रहे हैं, क्लोन ड्राइव। मतलब एरे के बारे में बहुत बड़ी खूबी क्या, एरे डेटा टाइप को भी सपोर्ट करता है, उसमें नंबर डेटा टाइप भी रख सकते हो और ऑब्जेक्ट भी रख सकते हो। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखो, एक एरे लो, एरे में 1 करोड़ आइटम डालो, कितने? 1 करोड़। और एरे से कहो हमें 57,05,767 वैल्यू दे दो, दे तो देगा ही। ये खूबी नहीं है, खूबी ये है कि चाहे पहली वैल्यू मांगो, चाहे 57 लाखवीं वैल्यू मांगो, चाहे 1 करोड़वीं वैल्यू मांगो, उतने ही टाइम में फट से देगा। ऐसा नहीं कि पहली मांगोगे तो जल्दी से थमा देगा, 10वीं मांगोगे तो कहेगा रुक जाओ भैया अब तो वहां जाने में समय लगेगा। ये सबसे बड़ा फीचर है एरे का कि उसमें करोड़ों वैल्यू डाल दो, लेकिन कोई भी वैल्यू मांगोगे उतने ही टाइम में उठा के देगा। हेलो, साढ़े 12, तुम्हारा 12:35 बोलो, आ रही बात समझ में? ठीक है। ये एक सबसे बड़ा फीचर है एरे का, क्या कि कोई भी वैल्यू मांगो तुरंत देगा, उतना ही समय लेगा। बढ़िया है ना? ये नहीं सोचना है यार कि अगर ज्यादा वैल्यू रख लेंगे तो मांगेंगे तो टाइम लगाएगा, वो वैल्यू पीछे होगी, आगे होगी, बीच में होगी, कहीं भी हो, लेके तुरंत आके देगा। और ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे कर पाएगा ना, सोचने वाली बात है ये ऐसा कैसे कर पाता कि जब मांगो इससे तो कोई भी वैल्यू तुम्हें तुरंत ले आके दे। इसके अंदर एक फीचर होता है जिसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। मतलब उठा कोई भी वैल्यू रैंडमली कुछ भी बोलोगे वो तुरंत किसी को उठा के लाएगा। अगर तुम कोई भी वैल्यू मांगोगे तुरंत ले आएगा। वही है, सोचने वाली बात ये है कि ये कर कैसे पाता है ये चीज आसान थोड़ी ना भाई। ऐसे तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर पहली वैल्यू मांगो तो जल्दी देना चाहिए, दूसरी मांगो तो क्या करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, तीसरी मांगो तो और यार मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, तो ये रैंडम एक्सेस फीचर मतलब किस तरह से काम करता हो। अच्छा जरा एक देखो, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियोस पहले समझो। मान लो गवर्नमेंट ने एक बनवाई कॉलोनी सीधे रोड पे, है ना, मतलब एक रास्ता दिया और कॉलोनी बनवाई और हर मकान को मान लो 20-20 फीट की क्या दी जगह, और कितने मकान बनवाए 20,000 सॉरी 1,000, तो कितनी जगह लगी 20,000 फीट ना। मान लो एक पतली सी एक क्या थी, एक रोड थी, है ना, और उस पर क्या किया, एक साइड से घर बनवाते चले गए। गवर्नमेंट का था तो सबकी साइज क्या थी, सेम थी, सब कितने के थे 20-20 फीट के। हाँ, कमरा नंबर 1, 2 मकान नंबर 1, 2 करके 1,000 मकान बना दिए। तो बताओ पहले जगह कितनी लगी, 20,000 फीट लगी। 20,000 फीट जमीन सीधे लगी। अब मान लो तुमको जाना है, अब तुम्हारे पास मान लो एक गाड़ी, तुम्हारे पास क्या है, गाड़ी है, ठीक है। तो और वो जो गाड़ी है, हाँ क्या कर रहे थे, मान लो तुम्हारे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। क्या है, इस गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब वो 1,000, 2,000, 5,000 की रफ्तार से गाड़ी दौड़ रही है। अब मान लो तुमसे कोई कहे कि 1,000 में से जो 500वां मकान है वहां जाना है, तो गाड़ी कहाँ रोकोगे, कैसे? या मान तुमसे कहे कि जो 300वां मकान है वहां जाना है, तो तुम क्या करोगे? अंदर घुसोगे, देखोगे 1 लिखा है तो नहीं रुकोगे, 2 लिखा है नहीं रुकोगे, 3 लिखा है नहीं रुकोगे, 300 पे जाके क्या हो जाओगे, रुक जाओगे ना, लेकिन तब भी समय लग जाएगा। ध्यान से सोचो, यहाँ पे अगर एक सिंपल आदमी होगा तो एक गणित लगाएगा, उसको पता है 1,000 मकान है, लेकिन मकानों की एक खासियत है, सारे मकान एक दूसरे से क्या है, सटे हुए हैं,
और सब 20-20 फीट की जगह लिए हुए हैं। तुम 300वें मकान पे तुम्हें जाना है तो एक समझदार आदमी ये नहीं दिखेगा 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। वो ये समझेगा यार कि अच्छा एक 20-20 फीट ले रहा है तो 300वां मकान का दूरी कहाँ होगी, 6000 फीट पे होगा। तो वो सीधे गाड़ी लेके जाएगा कहाँ, 6000 फीट पे, और तब सामने देखेगा, कहेगा यही 300 है। बस यही तुम कहोगे सर जी यहाँ से वहाँ तक जाने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। लेकिन अगर मान लो उसकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हो, उसकी गाड़ी की स्पीड अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है तो ये मैटर करेगा? नहीं मैटर करेगा ना। सोचो जरा, उसको अगर मान लो 500वें पे मकान पे जाना है तो झांकेगा नहीं 1 2 3 5 पढ़ेगा, वो दिमाग गणित लगाएगा कि यार एक लेता है 20 फीट, हाँ, और 500वें मकान की बात कर रहा है ये, तो 500वां कहाँ होगा, 10,000 फीट पे होगा। और सीधे गाड़ी वो 10,000 फीट आगे ले जाएगा, रोकेगा और देखेगा क्या यही घर है, यही चलो, इसी से काम। ये क्यों संभव हो पाया? उसकी साइज फिक्स थी। क्योंकि सारे मकान सटे हुए थे। अगर मकान बिखरे होते तब तो नहीं होता ना, तब तो झांकना ही पड़ता। अच्छा 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तब तो उन्हें झांकना पड़ता ही पड़ता। लेकिन सब क्या थे, मकान सटे हुए थे, इसलिए ये झंझट उस आदमी को नहीं। सेम इसी कंसेप्ट को यूज करता है एरे। कैसे? हमने कहा ना एरे में, मान लो एक एरे में 1000 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 1000। मान लो 1000 नंबर है। क्या है? 1000 नंबर है। तो पहली बात जान लेना एरे के बारे में, ये चीज यहाँ लिख भी देते हैं। एरे के बारे में एक चीज कहा जाता है, क्या लिखा? कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब वही सटा हुआ है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं। जैसे एक अगर मकान क्या है, सब सटे हुए हैं तो बोलेंगे कॉन्जिक्यूटिव है। तो एरे पहले तो ये करता है, ये देखो एरे के बारे में, जैसे तुम लिखते हो, मान लो यहां तुमने लिखा, ये एग्जाम्पल देखो, यहां क्या लिखा तुमने, न्यू इंट 1050। तो इसको पता चल गया कि हमको यहाँ 1050 नंबर रखने की जरूरत पड़ेगी। हर जो नंबर होगा, इंट है तो 4 बाइट लेगा, तो 4 बाइट 1050 जो लेगा सब सटा हुआ। बात समझना, सब क्या होगा? सटा हुआ होगा। मतलब मान लो अगर ये तुम्हारी क्या है, अगर ये तुम्हारा पूरा क्या है, मान लो रैम है, अगर ये तुम्हारा पूरा क्या है, रैम है, ये पूरी जो है ये रैम है, और उसमें ये एरे बनाएगा तो जानते हो क्या करेगा, इकट्ठे मेमोरी लेगा। पूरी रैम में जो इसको 1050 गुणे 4 मतलब कितना, 4200 बाइट चाहिए ना। 1050 नंबरों को रखने के लिए 4200 बाइट चाहिए ना। वो 4200 बाइट क्या रहेंगे, 4 बाइट सब सटे हुए रहेंगे। ये ध्यान से समझना, सब क्या रहेंगे, सटे हुए रहेंगे। इसलिए तो बोला क्या, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन। ऐसा नहीं है कि पहली वैल्यू यहाँ फेंकी है, दूसरी वहाँ है, तीसरी यहाँ है, चौथी वहाँ है, ऐसा नहीं। 1050 वैल्यू क्या रहेंगी, मान लो 4 बाइट का एक ब्लॉक हम समझें, ऐसे रहेगा मेरे भाई। देखो सर हम यूज करें बिल्कुल लेगा। जब तुम बता दिए, तुम ही तो बोल रहे हो कि हमारे बनाना है और 1050 का बनाना है, और ऐसा भी तो नहीं कुछ नहीं दिया, 0 दिया ना। 1050 0 दिया कि नहीं, 1050 नल दिया है कि नहीं, तो भैया मेमोरी उसको चाहिए। जैसे ही पढ़ेगा न्यू इंट 1050, तुरंत 4200 बाइट लेके और सब में 4 बाइट लेके खाने में, सब में 0 फिल कर देगा। बात समझ में आ रही है? और इसके बाद जब, या फिर उसमें सारी वैल्यू भरी है तो वैल्यू क्या कर देगा, भर देगा। और उससे अब तुम बोलते हो, ये देखो तुरंत देता है ना। देखो ऐसे होगा, मान लो एक एरे है, 0 नहीं है, सब में क्या पड़ी है, कुछ सब में मान लो वैल्यू पड़ी है। जैसे मान लो एक में क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, एक में 35 पड़ा है, एक में 56 पड़ा है। ऐसे ऐसे एरे है, बहुत ढेर सारे हैं, हम तो बस 3 ही लिखे हैं। तो समझ लो ऐसे रहता है ये जो होगा
0 नंबर, उसके बाद कौन होगा 1 इंडेक्स, इसके बाद क्या होगा 2 इंडेक्स, और सब एक दूसरे से क्या रहेंगे, एकदम अटैच्ड रहेंगे, सटे रहेंगे। अरे यार तभी तो एक झूठ दे देता है, तुम इससे कहो ना 1000 है 500 दो, वो तुरंत देता है। कैसे? वो तुरंत ये भी जान रहा है, अच्छा इंट ही तो रखे हो, 1 इंट 4 बाइट ले रहा होगा, 1 इंट 4 बाइट ले रहा होगा, तो टोटल 500 गुणे 1000 गुणे 4 कितना, 4000 बाइट एकदम लाइन से लगा होगा। 500 की ये बात कर रहा है, तो 500 कहाँ होगा, 500 गुणे 4 मतलब कहाँ 2000 पे। मान लो 1000 है तो 1000 4000 टोटल है, 2000 पे वो रखा है, तो सीधे जंप करेगा वहां और तुरंत उठा के दे देगा। और जानते ही हो कंप्यूटर में चीजें भागती हैं लाइट की स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ट्रेवलिंग में तो टाइम लगता नहीं, टाइम लगता है लॉजिक में, और लॉजिक वो तुरंत गुणा कर लेता है, समझ जाता है कहाँ रखा है। वो ऐसा नहीं जाएगा पहले में झांकेगा काम का है कि नहीं, दूसरे में है कि नहीं, वो सीधा समझ जाएगा कि चीज कहाँ रखी है। हेलो, वो वही 12:35 का था। आई बात समझ में? क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? इसी वजह से ये, अगर ये कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट फॉलो न कर रहा होता तब फिर दे नहीं पाता। ठीक है? हेलो, हाँ वही 12:30। बात समझ में आई? इसी कंसेप्ट की वजह से ही एरे इतना फास्ट होता है कि कुछ भी मांगो तुरंत दे देता है। आगे दिखाएंगे एरे की ही बिरादरी का एक और है, उसका लिंक्ड, उसका नाम है लिंक्ड लिस्ट। क्या नाम है? लिंक्ड लिस्ट। लेकिन अच्छा देखो, एरे का एक नुकसान भी है। क्या? मेमोरी इकट्ठे चाहिए, मेमोरी इकट्ठे चाहिए। हो सकता है तुम्हारे रैम में इकट्ठे खाली ना हो। जैसे मान लो एक एरे है, हमको 1 करोड़ आइटम रखना है, 1 करोड़ नाम रखने हैं, तो एक नाम एक स्ट्रिंग कितना लेगा 8 बाइट, टोटल कितनी जरूरत पड़ेगी 8 करोड़। तो कहेगा भैया ऐसे नहीं कि 1 करोड़ वहां दे रहे हो 2 करोड़ वहां, ना 8 करोड़ खाली चाहिए इकट्ठा लाइन से। और तुम्हारे रैम में मान लो कहीं 20 लाख खाली है, कहीं 50 लाख खाली है, कहीं 3 लाख खाली है, कहीं 8 लाख खाली है, कहीं 1 करोड़ खाली है, लेकिन 8 करोड़ इकट्ठे कहीं खाली नहीं है, तो एरर मार देगा, कहेगा भैया तुम्हारे पास जगह नहीं है। ये नुकसान है इसका। कंसेक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन से ये फायदा मिलता है कि चीज कैसे मिलती है, फटाक से। लेकिन नुकसान है ये भाई, सारी जगह इकट्ठा चाहिए, सारी जगह क्या चाहिए, इकट्ठे चाहिए। जैसे यही वाला बता रहे थे, सरकार 20-20 बना रही है, इसमें क्या है, ढूंढना तो फट से पहुंच जाओगे 500वें मकान पे, लेकिन सरकार के लिए ये मुश्किल होगा ना कि 6000 फीट तक उतनी लंबी एक जगह इकट्ठा प्लाट ढूंढे, है ना, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, लेकिन इकट्ठा इतना बड़ा प्लाट मिलना क्या होगा, मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ बहुत बड़ा एरे बनाओगे तो उसमें दिक्कत है। लेकिन एक बताएंगे लिंक्ड लिस्ट, उसकी क्या क्वालिटी है मालूम है, उसमें मतलब वो एडजस्ट कर लेगा। 1 करोड़ दे दो, कहीं 10 खाली है, कहीं 20 खाली है, कहीं 50, अगर 8 करोड़ टोटल खाली है तो अपना उसी में एडजस्ट कर लेगा। उसको इकट्ठे रहने की, वो ये नहीं कहता कि भैया हमें क्या है इकट्ठे पूरी जमीन दो, इकट्ठे इतनी दो, ये नहीं मांगता, वो नहीं कर पाता। उससे कहोगे 50वीं वैल्यू ले आओ तो जाएगा पहले 0 के पास, कहेगा है तुम्हारे पास, वो कहेगा मेरे पास नहीं है, हमको ये पता है लेकिन 1 कहाँ रहता है, तो फिर किसके पास जाएगा, 1 के पास। 1 कहेगा तुम्हारे पास है 50, वो कहेगा नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हमको पता है 2 कहाँ रहता है, फिर कहाँ जाएगा 2 के पास। 2 से पूछेगा 2 50 कहेगा अरे हम कहाँ 50 देंगे, हमारे को तो बस पता है 3 कहाँ रहता है। तो भैया 49 लोग से बात करोगे तो 50 पे पहुंचोगे। वो श्लोक, अब जैसे 1 करोड़ वैल्यू है, अगर 57 लाखवीं वैल्यू चाहिए तो वो 56,99,999 लोगों से बात करते हुए पहुंचेगा तब उस वैल्यू, और ये पहुंचता है सीधे डायरेक्ट। क्या करें, स्पीड तो 3 लाख पर सेकंड है, लेकिन लॉजिक ये तो सोचना पड़ेगा ना, लॉजिक तो लगाना पड़ेगा कि कहाँ है। जैसे वो तुरंत गुणा करके समझ गया था कहाँ है, हमको बस अब जाना ही जाना है। ये तो इनके पास तो ऐसा, इनको पता ही नहीं कहाँ है, इकट्ठे तो है नहीं, कहीं भी पूरा क्या है बिखरा पड़ा है, और इनको पता नहीं है कहाँ है। ये जान लेना, जो 57 लाखवां है वो कहाँ है किसी को नहीं पता, दुनिया में सिर्फ एक को पता है,
56,99,999 जानता है कि 57,00,000वां कहाँ है। और उतना ही लगता होगा तुमको भी ना ना, इसमें ये जो लिंक लिस्ट बता रहे हैं अभी आगे बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं, तो उसमें यही होता है। वहाँ क्या है, वहाँ कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन नहीं है, तो वहाँ रैंडम एक्सेस काम नहीं करता। वहाँ तो भैया सब मतलब तुम्हें पता ही नहीं कहाँ है। वहाँ ये होता है, एक जानता है कि आगे वाला कहाँ है, आगे वाला जानता है कि उसके आगे वाला कहाँ है, वो कहाँ रखा है, बस। तो सबसे बात कर करके ही तुम्हें वहाँ तक पहुँचना होगा, तो टाइम लगेगा ना। कुछ ही सेकंड का करता है नहीं नहीं भाई, ये तो डिपेंड करता है डेटा कितना है और कैसा है, टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। और भैया वो इंटरनेट पे जब चीज़ें चल रही होती हैं तो 2 4 6 सेकंड बहुत मैटर करते हैं भाई। उनको चीज़ें क्या करना है, तुरंत देना है, बहुत कंपटीशन है। अगर मान लो वो 1 मिनट में दे, वैसे खुद से ट्राई कर भी सकते हो। अगर एक चाहो तो एक लिंक लिस्ट बना लो, अगर हम बना दे तो देखो ऐसे बन जाएगा, लेकिन 1 करोड़ आइटम ऐड वैसे ऐड भी हो जाएगा। जैसे अगर दिखाएं, चलो 2 ही मिनट तो लगेगा। ये कोड तो आप समझ जाओगे ना, ये इसे हम अभी कमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये एक, चलो एक दिखाते हैं, एक नई क्लास बना। अगर ये चीज़, ये कंसेप्ट क्या करना चाहो, टेस्ट करना चाहो, कौन से प्रोजेक्ट में लिख रहे थे हम इसको? हाँ चलो, लो भाई लो, आ गया। ठीक, अब इसके बाद चलो एक एरे बनाते हैं, न्यू इंट और 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 1 करोड़ हो गए। 3 3 हाँ 1 करोड़ हो गए। हो गया। ये एर नम डाल देते हैं और वैल्यू भी डाल दें 1 करोड़, क्या है भर दें। ऐसे तो बाय डिफॉल्ट सब में क्या आएगा, 0 आएगा, लेकिन कहो तो भर भी देते हैं। इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू एर नम डॉट लेंथ -1 आई प्लस प्लस और एर नम, यहाँ लिख देते हैं आई इक्वल्स टू, आई लिख दें या लिख देते हैं आई इंटू 3। ठीक, और अब इसके बाद इस एर नम में से कहते हैं कि 57,00,000वीं वैल्यू दो, और ये इंट नम। ठीक है, और इसके बाद इसमें अच्छा टाइम कैसे पता लगाएं, टाइम कैसे पता लगाएं, तो देखो ये भी कर देते हैं न्यू टाइम तुमको दिखा देते हैं एक सिंपल डेट फॉर्मेट सर जावा की है या जावा।
यार चलो मतलब टाइम निकालने के लिए वैसे दूसरा कुछ यूज करना पड़ेगा यार। हाँ ये देखो, ये देखो ये आ गया। इसको एक लॉन्ग में ले लो, ये कब का टाइम है? निकालने से पहले। और ये कब का टाइम है? निकालने के बाद। और फिर प्रिंट कर देते हैं क्या? बाद के टाइम में से किसको? पहले के टाइम को। रन करें, चलो। कितना आ रहा है? 0 मतलब लगभग तुरंत हो रहा है, तब भी 1 इस तरह से आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि क्या यूज कर रहे हो? लिंक, सॉरी एरे यूज कर रहे हो। एरे इतना फास्ट है। लेकिन अगर यही सेम चीज किससे करो, मतलब तुरंत दे रहा है ना, कभी कभी दिखा रहा है ना कि 0 मिलीसेकंड लग रहा है। देखो क्या बता रहा है, कभी 0 और कभी 1। क्या टाइम किसमें आया जानते हो? किसमें? मिली सेकंड में। मतलब सेकंड के 1000वें हिस्से में वो निकाल लाया है कि 57 लाखवीं जगह पे क्या रखा है और क्या नहीं रखा। लेकिन अगर यही सेम चीज हम कहें किससे करने को? एरे लिस्ट से, लिंक्ड लिस्ट से, तो क्या लिखेंगे? ये चलो बाद में समझाएंगे। क्या है? मान लो नंबर है, हाँ, तो यार बात इसकी है कि तुम्हारे कंप्यूटर को इतना तेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्वर को जरूरत है ना। क्योंकि बात है इसको लोड भी तो देखना है। तुम सिर्फ अपना ही लोड दे रहे हो, वहाँ क्या है? हाँ, लाखों करोड़ों लोग सीधे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। तो फास्ट तो होता ही है। ये देखो, इसको भी अभी बाद में इसके बारे में बताएंगे, लेकिन ये देख लो एक बार टेस्टिंग के पर्पज से। क्या? इंट आई बराबर 0 से लेके आई इज लेस देन आर इक्वल टू कितना? अरे 0 से 1 करोड़। चलो सीधा क्लिक देते हैं क्या, और यहाँ मेथड चलता है ये ll डॉट ऐड। यहाँ भी लिख देते हैं आई इंटू क्या 3। तो यहाँ भी वही डेटा क्या हो गया? फिल हो गया। चलो आगे बताएंगे कैसे काम कर रहा है। और अब निकालते हैं क्या? टाइम। इसको लिखते हैं num1 और इसको लिखते हैं क्या? क्या है वो? ll डॉट गेट और नंबर क्या है? 57 लाख। और टाइम इसको लिख देते हैं क्या? L3 L4 और प्रिंट कर देते हैं क्या? L4। मतलब ये बस आपको दिखा रहे हैं कि आपको पता चले इसको, और अब बाद में बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। अब रन करो। 56 मिलीसेकंड, मतलब उससे 56 गुना ज्यादा क्या है? ज्यादा स्लो है ना। क्यों? उसका कंसेप्ट वही है। 57 लाख में से जाने से पहले 56,99,999 लोगों से बात करके तब पहुंचा होगा उसके पास। यहाँ कोई नहीं जानता कौन कहाँ है, बस एक आदमी जानता है, उसके पीछे वाला कि वो कहाँ है। वो जानता है कि उसके आगे वाला कहाँ, बस। ठीक है। और एरे की, अब तो एरे के ऊपर भैया नोट्स बना लेना, ये सब जरूरी है। इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं एरे और लिस्ट में अंतर, एरे के बारे में
ये सब कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन, रैंडम एक्सेस, फिक्स्ड इन साइज, है ना, ये सब इसके फीचर है ना। और ऑब्जेक्ट और डेटा टाइप दोनों को सपोर्ट करना, है ना। और एरे चाहे तो हम ऐसा बना सकते हैं। और याद रखना, एरे की साइज रन टाइम पे चेंज नहीं की जा सकती। क्लियर है ये भाई, यही एरे है। और एक जो काम दिया है भाई वो सबको करना है ना। बढ़ाना चलाओ इसके ऊपर। अब अगली क्लास में देखेंगे क्या, ये लिंक लिस्ट नहीं, इसी का भाई एक और है पहले, एरे लिस्ट। हाँ सर इसके बारे में नोट्स लिखवा दीजिएगा आप, बेहतर लिख पाते। नहीं, बस इतना ये लिख डालो ना, जो बातें मेन क्या की है, 5 ही 6 बातें लिखनी है, कोई बड़ी कहानी थोड़ी लिखनी है। ये जो हमारे नोट्स बना रहे हैं तो बस इतना लिख लो, एरे में वैल्यू डालते कैसे हैं, टाइप क्या है, एरे का ऑब्जेक्ट बनता है ना, ये सब बातें लिख लो। एरे का ऑब्जेक्ट बनता है, उसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, साइज क्या होती है, फिक्स होती है, डेटा टाइप और वो दोनों कर सकते हैं। नोट्स बनाओ तो उसमें एग्जांपल दे दो, एक एरे बना दो डेटा टाइप वाला, एक एरे बना दो किसका, ऑब्जेक्ट वाला, ये बोल दो, फिर ये बता दो, ये सब लिख दो कि यार जब एरे की साइज क्या करोगे तो, मतलब साइज से ज़्यादा कुछ मांगोगे उससे, रेंज से क्या मांगोगे, बाहर मांगोगे तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। यही बेसिक बातें लिख दो बस, और कुछ नहीं। ठीक है।